गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंधम वाग्मय ममृतं जगत्यवती विश्वसर्गविसर्गा नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वरारूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च निर्यासश्यामलिन्नां परिणतिरमितः प्रेम लक्ष्मी भराणां साक्षात्कारकृपाणाम् अखिल मधुरिमा संपदां संप्रदाय गाम्भीर्यं विभ्रमाणाम् उपचितरमितश्चापुनीयां चरम्बो भूयात् आभीर्नारी कुचिकलशतटालङ्कृतिः मङ्गलाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलो हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में पुरुतमंद मते दयान्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र संगृहीतो हरि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्रथम परिचय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद मध्य लीला के सूत्र का निरूपण करते हुए पूर्व प्रसंग में 18वीं पैरा के अंतर्गत ये निरूपण कराए कि श्रीमद् महाप्रभु की लीला आदि और शेष दो प्रकार की हैं। इनमें शेष लीला के फिर से दो भाग किए गए, एक मध्य लीला और एक अंत्य लीला।
इनमें श्रीमद् महाप्रभु जैसे आप विक्रम संवत 1542 में प्रकट हुए, वहां से लेकर के विक्रम संवत 1566 तक श्रीमद् महाप्रभु ग्रह में विराजमान रहे नवद्वीप लीला में। उस लीला का नाम आदि लीला है, और इसके बाद की जो लीला है वो लीला आपकी शेष लीला है। इनमें शेष लीला के सूत्रों का श्रीमद् महाप्रभु निरूपण कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु के साथ में श्री संन्यास ग्रहण करते समय श्री आचार्य रत्न चंद्रशेखर, श्री गदाधर, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब लोग 5 लोग, इनको पहले सूचना थी, ये आए और इन्होंने महाप्रभु के संन्यास लीला का समाधान किया। सारी लीला का जितना भी कार्य है वो कार्य पूरा किया। महाप्रभु विराजमान रहे। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमद् महाप्रभु को लेकर के जब महाप्रभु व्याकुल होकर के मैं वृंदावन जा रहा हूं ये कहकर के दौड़ रहे हैं, श्री नित्यानंद प्रभु उस समय बड़ी चतुराई से महाप्रभु को शांतिपुर लेकर के आए। कुछ गो बालक हैं, नित्यानंद प्रभु ने उन गो बालकों से कहा कि अभी अभी एक मुंडित मस्तक वाले जिनका सिर मोड़ा हुआ है, सन्यासी वेश धारण किए हुए एक महापुरुष आएंगे और वे पूछें कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो तुम शांतिपुर के रास्ते को बता देना। और ऐसा ही हुआ। श्री महाप्रभु जिस समय आए वो पूछ रहे हैं उन गोप बालकों को देख करके, ग्वालियाओं को देख करके, छोटे छोटे बालक के भैया वृंदावन का रास्ता कौन सा है, और सब कहें बाबा इसी ओर चले जाओ, इसी ओर चले जाओ, ऐसा कहकर के शांतिपुर का। और जब गंगा जी का किनारा देखा, वो जानी पहचानी जगह महाप्रभु की तो लीला भूमि है, गंगा जी के इस ओर नवद्वीप है, उस ओर शांतिपुर है, तो शांतिपुर की जब लीला का दर्शन किया तब महाप्रभु को एकदम आश्चर्य हुआ। बोले ये मैं शांतिपुर में कैसे आ रहा हूँ, और वहां पर ही नाव लेकर के पहले से ही श्री नित्यानंद प्रभु ने संकेत कर दिया था, खबर कर दी थी। श्री नाम लेकर के पहले से ही श्री अद्वैत आचार्य वहां पर विराजमान थे। श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, बोले पागल के साथ में मैं पागल हो गया हूँ, पैर थम्बा हो गए हैं, 3 दिन से कभी दाएं भागते हैं कभी बाएं भागते हैं, कोई दिशा ज्ञान है नहीं, और इनके पीछे भागते भागते मैं पागल हो गया हूँ। 3 दिन हो गए, न तो जल और न अन्न का एक दाना मुख में गया है। उस समय श्री अद्वैत आचार्य, उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं गंगा जी में स्नान कर, और श्रीमद् महाप्रभु ने उस समय गंगा जी में स्नान किया। श्रीमद् महाप्रभु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, परंतु वंदना कर रहे हैं श्री यमुना जी। चिदानंद भागो सदानंद सुनो द्रवत ब्रह्म गात्री स्फुरत प्रेम पात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो बपु मित्र पुत्री। है गंगा जी का किनारा, परंतु वंदना कर रहे हैं श्री यमुना जी की कि श्री मित्र पुत्री, सूर्य की पुत्री श्री यमुना मेरे शरीर को पवित्र करे। पवित्री क्रियान्ना बपु मित्र पुत्री। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस किनारे पर खड़े होकर के महाप्रभु स्नान कर रहे हैं वो किनारा यमुना जी के मिलन वाला ही किनारा है। यमुना जी उधर ही मिली थी, तो उस किनारे का जो जल होगा वो यमुना जी वाला जल ही होगा। इसलिए महाप्रभु का ये जो वंदना करना वो अनुचित नहीं है, वो सर्वदा उचित है।
श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर गोस्वामी वंदना कर रहे हैं और यही श्लोक निरूपण कर रहे हैं। चिदानंद भानु सदानंद सुनो, ये चैतन्य चंद्रोदय नाटक का श्लोक है। इसमें श्री यमुना जी की जो वंदना की गई और कैसी सुंदर पदशैया। चिदानंद स्वरूप जो सूर्य, चिदानंद भागो सदानंद सुनो, जो सदानंद रूप होकर के विराजमान, उनकी श्री यमुना जी पुत्री होकर के विराजमान है। द्रव ब्रह्मगात्री, द्रवीभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप होकर के विराजमान है। ब्रह्म ही द्रव बन करके जहां विराजमान है, द्रव ब्रह्मगात्री। स्फुरत प्रेम पात्री, स्पष्ट रूप से जो प्रेम है उसकी पात्र होकर के श्री यमुना जी विराजमान है। अर्धानाम लवित्री, जो श्री यमुना नदी रूप में भी सारे पापों को दूर करती हैं। श्री यमुना जी के 3 स्वरूपों का निरूपण किया गया। यमुना जी का एक स्वरूप है आदि भौतिक स्वरूप, दूसरा है आध्यात्मिक और तीसरा है आदि दैविक। जो नदी रूप यमुना है वे अधिभूत हैं, वे श्री यमधर्मराज की बहन हैं और यमधर्मराज को में उनको वरदान दिया है कि जो तुम में स्नान करेंगे, विशेष रूप से कार्तिक द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, उस यम द्वितीया में जो यमुना जी में स्नान करेंगे उनको मेरा दर्शन नहीं होगा, मैं उनको यम पाश से मुक्त कर दूंगा। तो यम यमी होकर के सूर्य से उत्पन्न हुए। इनमें श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो यमुना जी का स्वरूप नदी रूप में श्री यमधर्मराज की वे बहन भी हैं, इसलिए नदी रूप में वे यम पीड़ा को दूर करने वाली हैं। सामान्य जितने भी पापी हैं उन सब का भी उद्धार करने वाली हैं। श्री बलदेव जिस समय ब्रज सीमा में आते हैं, दोबारा ब्रज में आते हैं, कृष्ण अपनी शक्ति संचार करके अपना रूप श्री बलदेव को प्रदान करके जब ब्रज में भेजते हैं, उस समय श्री बलराम इन्हीं नदी रूप यमुना का आकर्षण करते हैं। पहला जो यमुना जी का स्वरूप है नदी रूप यमुना, उन नदी रूप यमुना का जो अघहर्त्री होकर के विराजमान है, पापों को दूर करने वाले होकर के विराजमान, यमधर्मराज की बहन होकर के, नदी रूप होकर के, जो अपने प्राकृत प्रिय, प्राकृत पति समुद्र की ओर दौड़ी हुई चली जा रही हैं। मानो श्री यमुना के आकर्षण के द्वारा श्री बलदेव ने ये उपदेश प्रदान किया कि प्राकृत पति की आराधना करके समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जीव मात्र का जो परम धर्म है वह, जिसका वह अंश है, जिसकी वह शक्ति है, उस शक्तिमान की आराधना करे, भगवत आराधना ही करनी चाहिए। पत्नी के लिए पति की समाराधना यह बाह्य धर्म है, मुख्य धर्म नहीं है। जैव धर्म ही मुख्य है, जीव का भगवत सेवा करना यही मुख्य धर्म है। और यदि यमुना बुलाने पर भी मेरे पास में नहीं आती हैं, मैं जब वासंती रास में यहाँ पर प्रियाओं के साथ में विराजमान हूँ, बलराम विचार कर रहे हैं, और उस समय मैं यमुना को बुला रहा हूँ, और ये यमुना मूल पति मेरे पास में तो आती नहीं है, और अपने प्राकृत पति के पास में, प्रतीक पति के पास, समुद्र के पास में दौड़ करके जाती हैं, तो ये उचित नहीं है। प्राथमिकता मूल पति की होनी चाहिए, प्राथमिकता प्रतीक पति की नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए जगत के जो पति हैं वे प्रतीक पति हैं, मूल पति तो जीवात्मा मात्र का श्री प्रभु ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए श्री यमुना का श्री बलराम ने आकर्षण किया। मानो प्राकृत पति से, प्रतीक पति से हटा करके जैव धर्म का उपदेश देते हुए श्री प्रभु की समाराधना करनी चाहिए, इसका उपदेश श्री बलराम ने दिया। और जब यमुना को आकर्षित किया
श्री यमुना जी एकदम डर गई और डर करके उस समय श्री बलराम के चरणों का स्पर्श करती हुई शरणागत हुई। श्री कृष्ण शरणागति ग्रहण करना यही जीव मात्र का मुख्य धर्म है। यह इस लीला के माध्यम श्री बलराम ने संकेतित किया। तो चिदानंद भागो स्वरानंद सुनो त्रिवत ब्रह्म गाते, श्री यमुना का तो एक स्वरूप हुआ कि वे प्राकृत पाप को दूर करने वाली, परंतु त्रिवत ब्रह्म गाते श्री यमुना का जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप है पुष्ट स्वरूप होकर के श्री यमुना विराजमान है। यमुना का दूसरा स्वरूप है पुष्ट स्वरूप। पहला स्वरूप हुआ यम भगनी, पाप को दूर करने वाली अघनाशिनी श्री यमुना। दूसरा यमुना जी का जो स्वरूप है वो है पुष्ट स्वरूपा श्री होकर के वे विराजमान है। पोषण तदनुग्रह कृपा रूपा होकर के वे विराजमान। श्री यमुना जी और श्री तुलसी जी, इन दो का आश्रय ग्रहण करके ही भगवत भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। चारों संप्रदायों में विशेष रूप से पुष्ट मार्ग में श्री यमुना जी का चित्र पधरा करके ही तब कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उनमें श्री श्री वृंदा देवी जी उनके स्वरूप को पधरा करके श्री रामानुज, श्री निम्बार्क, श्री गौड़ी माधवेश्वर जितने भी वैष्णव हैं वे सब श्री तुलसी जी की सन्निधि में वे कृपा स्वरूपा होकर के, लीला शक्ति स्वरूपा होकर के श्री तुलसी जी विराजमान हैं। उन तुलसी जी की संगति को ग्रहण करके फिर कृष्ण कथा उनका समाराधन करते हैं। तुलसी का तात्पर्य है कि तुलम स्यति नश्यति, जो बराबरी को नष्ट करे, जो अतुलनीय है उसको भी जहां तोल लिया जाए, ऐसी सामर्थ्य जिसमें विराजमान है उनका नाम है तुलसी। जो किसी से तुलने में नहीं आए, उसको भी तोलने का कभी प्रसंग उपस्थित हो तो एक तुलसी दल मात्र से यदि एक पढ़ने में तुलसी जी रख ली जाए और दूसरे पढ़ने में स्वयं अतुलनीय को भी बैठा दिया जाए तो तुलसी वाला पत्ता पल्ला नीचे झुक जाएगा और कृष्ण वाला पल्ला भी ऊपर उठ जाएगा। इसलिए वे तुलम से उनकी बराबरी कोई नहीं है, वे अतुलनीय होकर के विराजमान है। इसलिए तुलसी विबंधनीय होकर के विराजमान। एक बड़े आश्चर्य की बात है, मजे की बात है कि श्रीमद् भागवत में तुलसी शब्द का ही ज्यादा प्रयोग है। तुलसी जी के अर्थ में वृंदा शब्द का प्रयोग कम है। वृंदावन शब्द का तो प्रयोग है, परंतु तुलसी ये ही जहां भी नाम आया है वहां पर तुलसी आया है। कश्चित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय, तुलसी शब्द का ही प्रयोग है। तो तृतीय स्कंद में भी तुलसी शब्द जो है तस्य अरविंद नयनस्य परारविंद गंधर्व मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तुलसी मकरंद वायु, तुलसी शब्द का ही श्रीमद् भागवत में सर्वत्र प्रयोग है। शिवृंदा तुलसी स्वरूप होकर के ही विराजमान है। वृंदा का तात्पर्य है व्री माने वर्ण कर लिया गया है। उनमें व्री धातु में द प्रत्यय लगा के वृंद बना और उन वृंदों का माने भक्त वृंदों का वर्णन किए गए वृंदों का जो अवन करने वाली, रक्षा करने वाली हैं उनका नाम श्री वृंदावन, उसका नाम वृंदावन होकर के विराजमान। तो श्रीमद् महाप्रभु ने वहां पर यमुना जी में स्नान किया और यमुना जी की ही वंदना करें जो उस समय महाप्रभु वृंदावन की भावना में ही डूबे हुए हैं। अब जो खाया है डकार वो आएगी उसी की, तो वृंदावन विचार ही इनके हृदय में चल रहा है। इसलिए हर जगह वृंदावन वृंदावन ही श्रीमद् महाप्रभु को सूझ रहा है, वही दिख रहा है। श्रीमद् महाप्रभु ने उस समय स्नान किए। श्री अद्वैताचार्य नए वस्त्र लेकर के आए, तो महाप्रभु के पास में दूसरे वस्त्र से नहीं, उस समय नए वस्त्र लेकर के आए। महाप्रभु के वस्त्र स्नान करने पर गीले हो गए, उन वस्त्रों का परिवर्तन कराया, फिर नाव में बैठा करके और ले गए हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए
न मुझे कुछ खाने को मिला है, न इन्होंने कुछ खाया है एक दाना भी। और इनके पीछे दौड़ते दौड़ते पैर थंबा हो गए हैं, सूझ गए। श्री अद्वैताचार्य फिर लेकर के आए। अद्वैताचार्य के साथ में विराजमान हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने पहले ही एक सेवक को, एक दूत को अद्वैताचार्य के पास में पहुंचाया, भेजा था। एक व्यक्ति को कहीं नवद्वीप में नदिया में श्री शची मां के पास में भेजा है कि मैं महाप्रभु को लेकर के आ रहा हूं। जितने भी नवद्वीप निवासी हैं वे भी श्रीमद महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पधारे। महाप्रभु कह रहे हैं एक व्यक्ति को छोड़ करके अन्य सब दर्शन करने के लिए आए। एक व्यक्ति है कोई कितना कठोर, माने पत्थर से भी ज्यादा कठिन चित्त होकर के श्रीमद महाप्रभु विराजमान है। मृदु कुसुमादपि, श्रीमद महाप्रभु कितने कोमल हैं, फूल से भी कोमल, परंतु वज्रादप कठोराणी श्रीमद महाप्रभु का हृदय एक जगह मर्यादा, हृदय में परिपूर्ण स्नेह विराजमान, परंतु ऊपर से मर्यादा का इतना कठिन पालन। कहीं छिप करके वो दर्शन कर रही है, महाप्रभु के सामने नहीं आ रही है श्री प्रिया जी। ऐसा अपूर्व वो महाप्रभु की मर्यादा विराजमान रहे। फिर श्री महाप्रभु इनके साथ में ही आप पधारे हैं और आपने महाप्रभु के साथ में पधार करके जब शची मां ने कहा कुछ दिन रहने के बाद में कि आप कहाँ जाए, बोले वृंदावन जाना बड़ा कठिन है, इसलिए यदि श्री नीलाचल जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो जगन्नाथपुरी से को तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई कोई आता जाता रहता है। महाप्रभु के समाचार भी हमको मिलते रहेंगे और हम लोग भी कभी दर्शन के बहाने जा सकते हैं। वृंदावन चले जाएंगे तो वृंदावन तो बहुत दूर पड़ जाएगा, वहां जाना संभव नहीं है। इसलिए श्री शची मां के आदेश को प्राप्त करके श्रीमद महाप्रभु ने फिर जगन्नाथपुरी ही गमन किया, वहां जाना स्वीकार किया है। श्री नित्यानंद प्रभु उनपे भी श्रीमद महाप्रभु के साथ में गए और नित्यानंद प्रभु के साथ में जाकर के महाप्रभु जिस समय जगन्नाथपुरी में गए, उस परम दिव्य चरित्र को हम श्रवण कर रहे थे। कल के कथा प्रसंग में श्री महाराज जी ने बड़ी कृपा करके वो चरित्र को निरूपण किया। तो श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा करने के बाद में लौट करके आए, उस समय श्रीमद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को वापस नवद्वीप भेजा और कहा कि नहीं आप नवद्वीप में पधारो। नित्यानंद गोसाई रे पठाई गौर देश ते हो गौर देश भाषाई प्रेम रस। 19 में प्यार है श्री नित्यानंद गोसाई मन संपूर्ण पृथ्वी को जो अपने उपदेश से शासित करें, कृतकृत्य करें, उनका नाम है गोसाई। गो माने वाणी, उसके स्वामी होकर के सबको कृतकृत्य करने वाले, इसलिए गोसाई शब्द का यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग श्री नित्यानंद प्रभु ने फिर भक्ति का उपदेश देकर के सबको, पूरे गौर देश को प्रेम के रस में डुबो दिया, भाषाई। अथवा ये तो गोसाई वैसे भी हैं, स्वयं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कारणाशाही, गर्भोत्शाही, क्षीरोदशाही सबके अवतार होकर के, शेष अवतार होकर के विराजमान हैं। इसलिए श्री नित्यानंद गोस्वामी ही हैं, पृथ्वी के भी स्वामी होकर के विराजमान, वाणी के भी स्वामी होकर के विराजमान, स्वयं तो परम अद्भुत श्रोमणी होकर के विराजमान हैं, इंद्रियों के स्वामी होकर के विराजमान। गो शब्द के मुख्य रूप से 3 अर्थ। गो माने जो उपदेश देने में, शास्त्र के तत्व को जानने में प्रवीण हो, उसका नाम गोस्वामी। जो दूसरे लोगों को, पृथ्वी को शासित करने में प्रवीण हो, उसका नाम गोस्वामी। और जो
पृथ्वी के ऊपर शासन करे, उसका नाम है गो। माने पृथ्वी, गो माने वाणी, गो माने जो ज्ञान या इंद्रिय उनका पालन करने वाले। गाय के स्वामी तो है, गोपाल तो है मूल रूप में। तो नित्यानंद गोसाई ने पठाई गौड़ देश। नित्यानंद गोस्वामी को गौड़ देश में पठाया। तहां गौड़ देश भाषाएं प्रेम रस है, और उस गौड़ देश को प्रेम रस में ही डुबोया। गौड़ देश को विद्वत्ता की और पांडित्य की वह भूमि रहा, जहां काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की वृत्तियां निरूपण की गई। एक वृत्ति जो है वो है वैधर्मी वृत्ति, दूसरी पांचाली और तीसरी गौरी। गौरी वृत्ति जो है उसको विशेष रूप से कठिन समास, कठिन शब्द, उनके प्रयोग की जो शैली है उस शैली को काव्य शास्त्र में गौरी वृत्ति कहा गया है। रीति शास्त्र में जहां कोमल काव्य पदावली का विशेष रूप से प्रयोग हो उसका नाम वैधर्मी रीति है, और जहां अलंकृति ज्यादा हो उसका नाम है पांचाली शैली। तो पांचाली, गौरी और वैधर्मी, ये 3 शैली प्रसिद्ध हैं। इनमें गौड़ देश तो हमारे विशेष रूप से मिथिला के बाद में फिर गौड़ देश ही न्याय का प्रमुख केंद्र होकर के विराजमान हुआ। श्री सारू भट्टाचार्य जब विराजमान हुए इतिहास कर्म में भी, तो गौड़ देश उस समय विशेष रूप से मिथिला का स्थान होकर के विराजमान रहा। कहते हैं पहले गौड़ देश में न्याय शास्त्र नहीं था। मिथिला वाले जो पढ़ने जाते थे उनको विदा करते समय उनकी पुस्तक छुड़ा करके रख लेते थे, जितना तुम्हें याद है उतना ले जाओ बस, और पुस्तक नहीं देते थे। श्री सारू भट्टाचार्य उनके विषय में प्रसिद्धि है, कहीं न्याय शास्त्र के इतिहास में वर्णन किया गया कि वे इतने प्रबल रहे कि उन्होंने पूरे के पूरे न्याय शास्त्र और न्याय सूत्रों को आत्मसात कर लिया और फिर ला करके उसका गौड़ देश में कहीं विशेष रूप से प्रचार किया। तो 13 गौड़ देश भाषाएं, तो गौड़ देश जो कि कहीं न्याय शास्त्र के लिए, न्याय की कठिन भूमि के लिए प्रसिद्ध रहा, उसको भी प्रेम रस में ही डो करके विराजमान किया। ये श्री नित्यानंद प्रभु का विशेष रूप से योगदान रहा। श्रीमद महाप्रभु के बाद में श्री नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु के सामने भी श्री नित्यानंद प्रभु ने संपूर्ण गौड़ देश को प्रेम रस में स्थापित किया, और भक्ति जो आंदोलन प्रारंभ किया था उस भक्ति आंदोलन का नित्यानंद प्रभु ने विशेष रूप से प्रचार किया। सहजे नित्यानंद कृष्ण प्रेमोद्दाम प्रभु आज्ञा कहीं कहा प्रेमता। श्री नित्यानंद प्रभु स्वाभाविक रूप में ही कृष्ण प्रेम, उद्दाम कृष्ण प्रेम से युक्त होकर के विराजमान, और प्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके श्री नित्यानंद प्रभु ने जिस किसी को भी प्रेमदान किया, जिनको भी प्रेमदान प्राप्त हुआ वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ। श्री जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु की कृपा, श्रीमद महाप्रभु उनका दर्शन श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रारंभ में भले किया बाल्यावस्था में जब रामकेली में आए, पर बाद में मुख्य रूप से कृपा मिली। श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए ही विशेष रूप से वे वृंदावन से श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए गए और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु ने विशेष रूप से कृपा की, और स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु ने ही उनको दर्शन दिए, और दर्शन देकर के जो सुंदर सुचिक्कर स्वरूप जो है, शाम सुचिक्कर स्वरूप, उसमें दर्शन देकर के अपूर्व रूप से कृपा करते हुए विराजमान हुए। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना तो श्रीमद महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती है और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं हो सकता है। महाप्रभु के पूरे खजाने का कोषागार के कोषाध्यक्ष यदि कोई है
तो वो श्री नित्यानंद प्रभु ही है। इसलिए प्रभु आज्ञा करेंगे प्रेम था। प्रभु की आज्ञा से जिस किसी को भी श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रेम प्रदान किया है, ताहार चरण मोर कोटि नमस्कार, चैतन्य भक्ति ये हो लौ आयल संसार। उन श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणारविंद में ग्रंथकार कविराज गोस्वामी कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं। श्री चैतन्य की भक्ति जिन्होंने सारे संसार को प्राप्त कराई, और जब चैतन्य की भक्ति प्राप्त कराई तो जीवन मुक्त बंधनों से सब लोग स्वाभाविक निवृत्त हो गए। ये तो आनुषंगिक फल है। श्री चैतन्य की भक्ति प्राप्त करने पर श्री राधा कृष्ण की भी सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उनके चरणारविंद में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि इतने उपकार है कि एक बार प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, कोटि प्रणाम कर रहे हैं। न और म, नमः, म का तात्पर्य है अभिमान और न का तात्पर्य है ममता। अपने ममतास्पद और अहंतास्पद दोनों वस्तुओं को मैं श्री महाप्रभु के श्री चरणारविंद में, श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणारविंद में समर्पित कर रहा हूं। चैतन्य गोसाई यारे बोले बड़ भाई, ते हो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य ऐसा मानते हैं कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु मेरे बड़े भाई हैं। तो श्री चैतन्य गोसाई भी जिनको बड़ा भाई कहकर के मानते हैं भी बलराम तो ही है, बलराम तो ही बड़े भाई। श्री चैतन्य गोसाई जिनको बड़ा भाई कहकर के मानते हैं, वे श्री चैतन्य गोसाई, वे श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु को अपना प्रभु करके मानते हैं। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यप मोर गुरु चैतन्य दास तथापि अमरावते ताहार प्रकाश। श्री नित्यानंद प्रभु में और श्री महाप्रभु में मैं कोई अंतर नहीं करके मान रहा हूं, दोनों एक होकर के विराजमान, दोनों को एक स्वरूप करके ही मान। तो श्री महाप्रभु भी श्री नित्यानंद प्रभु को अपना बड़ा भाई करके मानते हैं, परंतु बड़े भाई होते हुए भी श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु को अपना प्रभु करके मानते हैं। यद्यप आपने हरे प्रभु बलराम तथा चैतन्य करे दास अनुमान।